तो इधर पाकिस्तान की पोल खुल गई है, उधर आतंकियों के निशाने पर है भारतीय नौसेना। नौसेना ने ताजा अलर्ट जारी किया है जिसमें कहा गया है कि उसके जहाजों पर आतंकी विस्फोटों से लदी नाव से हमला कर सकते हैं। इसलिए नौसेना ने मछुआरों और दूसरे नाव मालिकों को साफ हिदायत दी है कि वो नौसेना के जहाजों से कम 200 मीटर की दूरी बनाकर रखें। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करते हैं अपने संवाददाता अंजनी पांडे का। अंजनी, ये बताइए कि नौसेना ने जो ताजा अलर्ट जारी किया है उसमें विस्तार से क्या क्या बातें कही गई हैं? देखिए, जो इंटेलिजेंस इनपुट है उसमें इस बात की आशंका जताई गई है कि जो भारतीय नौसेना है, खासकर उसका दक्षिणी कमांड जो कि गुजरात, गोवा और पश्चिमी कमांड जो कि गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र के एरिया में पड़ता है, वहां पे मछुआरों के नाव के रूप में या स्पीड बोट के रूप में आतंकी ग्रुप उसमें एक्सप्लोजिव लाद के जो कि नेवी के शिप्स हैं उस पर अटैक कर सकते हैं, उसमें एक्सप्लोजिव से अटैक कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए नेवी ने गाइडलाइन जारी की है, चाहे वो वेसल मर्चेंट वेसल हो या मछुआरों की नाव हो, उनको उनके शिप से 200 मीटर दूर रखने को कहा गया है। यानी नौसेना ने अपने शिप्स को मछुआरों की शिप से 200 मीटर की दूरी बनाकर रखने के लिए कहा है? जी बिल्कुल। कभी कभी ऐसा होता है कि जब बीच समुद्र में कोस्ट गार्ड या फिर नेवी की शिप होती है, उस दौरान जो मछुआरे होते हैं उनके काफी पास से गुजरते हैं, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर की दूरी से गुजरते हैं। ऐसे में अगर उनके पास कोई अपने नाव में खुद आत्मघाती दस्ता हो, एक्सप्लोजिव करना चाहते हैं, चाहे तो शायद जो शिप है, भारतीय नेवी की शिप है, उसको नुकसान हो सकता है। इसलिए नेवी ने नौसेना के पास कोई ठोस इस तरह की जानकारी है क्या जिसके आधार पर यह अलर्ट जारी किया गया है? जी बिल्कुल, इनकी जो नौसेना की खुद इंटेलिजेंस इनपुट है उनसे आया है, साथ ही जो आईबी की रिपोर्ट है उसमें भी आशंका जारी की है। और हमने 4 दिन पहले शनिवार को एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें बताया गया था कि जो गोवा और गुजरात के तटीय इलाके हैं वहां पे पिछले 15 दिनों में 7 मछुआरों की नाव जो कि इनकी शिप की तरफ आ रही थी, उनको अलर्ट जारी किया गया, रोकने की कोशिश की गई, उसके बावजूद भी नहीं रही, उनको पकड़ा गया और लगभग 40 से ज्यादा मछुआरों को गिरफ्तार भी किया गया। हालांकि वो मछुआरे निकले, उनके पास किसी भी तरह के एक्सप्लोजिव या किसी तरह के हथियार नहीं थे, लेकिन जो सूचना आई है ये काफी पुख्ता सूत्र से सूचना है कि जो कोस्ट गार्ड है या फिर भारतीय नेवी है, खासकर मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात के जो तटीय इलाके हैं वहां पे मछुआरों की नाव के रूप में या मर्चेंट वेसल के रूप में एक्सप्लोजिव से जो नेवी की शिप है उस पर हमला किया जा सकता है। उसको ध्यान में रखते हुए नेवी ने यह अलर्ट जारी किया है। तो नेवी पर क्या हम माने कि कुछ खतरा है इन दिनों? जी बिल्कुल, खासकर जो 26/11 हुआ था उस समय कसाब भी इसी रास्ते आया था और जो नेवी है उनके ऊपर हमेशा से टारगेट बनाया गया है। यहाँ पे INS टाटा है या फिर कोई सारे जितने भी यहाँ पे बेस कैंप है वहाँ पे काफी सुरक्षा पहले से ही बढ़ाई गई है, क्योंकि वहाँ पे अक्सर फिदान हमला होने का चांस रहता है। और अब एक नया मॉडस ऑपरेंडी उन्होंने अपनाया है कि जो मछुआरों की नाव होती है उससे नेवी के शिप तक पहुंचना काफी आसान होता है और एक बार अगर वो सफल हो गए तो भारतीय सेना का एक बेड़ा तो खराब करेंगे, साथ ही अरबों रुपए का नुकसान भी कर सकते हैं। इसके कारण इस बात को लेकर नेवी ने काफी अलर्ट, नेवी के लोगों में काफी अलर्ट है और उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की है जिसको सख्ती से पालन करने को। जी अंजनी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। अंजनी हमें बता रहे थे कि नेवी ने खतरे से आगाह किया है अपने सैनिकों को और नौसेना को, और ये भी अलर्ट जारी किया है कि मछुआरों की नाव से कम 200 मीटर की दूरी बनाकर रखा जाए, क्योंकि नेवी की नाव को निशाना बनाया जा सकता है आतंकवादियों की तरफ से।